महाराज उसके बाद क्या हुआ, गए महाराज धनुष यज्ञ में, धनुष यज्ञशाला में सब बैठे हुए हैं महाराज। जब तक लखन लाल जी नहीं खड़े होंगे तो राम जी कैसे खड़े होंगे। जो तोड़ नहीं पा रहा था वो तो खड़े होने बिना मान नहीं पा रहा था महाराज, और जो तोड़ सकता है वो खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? बोले अब तक गुरुजी का आदेश नहीं है, बिना गुरु के आदेश के मैं खड़ा नहीं होऊंगा। जितने महाराज राजा महाराजा बैठे थे उन राजा महाराजाओं को किसी गुरु ने नहीं कहा था। राम जी कहने लगे, बोले मेरे गुरुजी हैं, जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होगा तो मैं कैसे खड़ा होऊंगा। महाराज जनक महाराज को लगने लगा, बोले कहीं ऐसा नहीं हो मेरी बेटी का विवाह नहीं हो। जो महाराज खड़ा हो सकता है, तोड़ सकता है, वो खड़ा नहीं हो रहा है। बोले इसको खड़ा कैसे करना पड़ेगा। बोले जब तक लखन लाल जी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि लखन लाल डंडे हैं और राम जी झंडे हैं। लखन लाल जी कठोर हैं, राम जी कोमल हैं। जब तक डंडा नहीं खड़ा होगा तो झंडा कैसे महाराज फहराएगा। इसलिए जनक महाराज ने कट वचन बोले। लखन लाल जी आवेश में आकर के खड़े हुए, बोले मैं चाहूं तो इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। सब राजा महाराजा बोले भैया अगर हमसे नहीं टूटे तो हमें पहले ही चले जानो हो। तो अब ये तो पूरे महाराज यहाँ तो सब तहस नहस कर देगो। ये तो जो तहस नहस कर देगो तो हम तो यहीं रह जाएंगे बेचारे, घर ते और रह गए। दूसरा बोलियो ये तो पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, ब्रह्मांड में तो हमारा घर है। बोले हाँ सो तो है। तब जाकर के महाराज लखन लाल जी आवेश में आकर के खड़े होकर के तोड़ने भी जाने वाले थे महाराज। धनुष को उठा रहे जा रहे थे, राम जी की दृष्टि पड़ी। बोले ये तुम क्या कर रहे हो। पुष्प वाटिका में जानकी जी से मिलन हमारा हुआ है, अगर तुम तोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा। लखन लाल जी ने हाथ जोड़ लिए, भगवान सही अवसर पर तुमने रोक लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। लखन लाल जी जब आकर के बैठे, अब गुरु जी का आदेश हुआ, उठहु राम भंजो भव चापा, मीटहु तात जनक परतापा। राम खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हुए, जानकी जी का मन विदीर्ण हो रहा था। बोले ये राम जी जिनको पुष्प वाटिका में एक फूल तोड़ने में श्रम बिंदु सुहाए, पसीना झलक रहा था महाराज फूल तोड़ने में, क्या इतने कठोर धनुष को तोड़ेंगे। हो ही नहीं सकता है कि राम जी धनुष को तोड़ सकें। भावों में डूबी हुई हैं जगत जननी जानकी जी, भावों में डूबी हुई हैं। सभी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं, जितना मैंने जीवन में जप किया है, तप किया, अनुष्ठान किया है, उनका परिणाम ये हो जाए कि ये धनुष ही हल्का हो जाए। क्योंकि राम जी से तो उठने नहीं वाला है, इतने बड़े बड़े पहलवानों से नहीं उठा तो राम जी से क्या उठेगा। जिनको महाराज फूल तोड़ने में पसीना आता है, श्रम वृंद सुहाए महाराज, तो ये हो ही नहीं सकता है कि ये धनुष तोड़ दें। और हमारी प्रार्थना ये है कि देवताओं तुम धनुष को ही हल्का कर दो, जिससे धनुष ये उठा सके। मानो कि आज जानकी जी की सुन ली हो, आज जानकी जी विदीर्ण हो रही थी। रघुनाथ जी को लगा, बोले कहीं ऐसा नहीं हो मेरे वियोग में जानकी जी प्राण नहीं त्याग दें। इसलिए शीघ्र गए और राजा राम वहां पहुंचे, और जैसे ही धनुष को से स्पर्श किया, धनुष खड़ उठ गया, और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई दो भाग हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। खंडन हो गया महाराज। जो अब तक सब चिंतित थे वो चिंता दूर हो गई। विवाह हुआ, राम जी का विवाह जानकी जी के साथ हुआ। राम जी में 2 नाम हैं तो जानकी जी, सीता जी में भी 2 नाम हैं। भरत जी का के नाम में 3 अक्षर हैं, भरत, तो उनकी पत्नी है मांडवी, उनमें 3 नाम है। लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के में 3 नाम हैं, तो उनकी पत्नी में भी के नाम में भी 3 नाम हैं। अंतिम में महाराज शत्रुघ्न है, उनकी पत्नी शत्रुकीति हैं। 4 नाम शत्रुघ्न के नाम में है, इसलिए उनकी पत्नी के भी नाम में 4 ही अक्षर हैं। ऐसे रामचंद्र भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हम अपने राजा राम को जंगल में नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा कष्ट होता है राम जी को जंगल में जाने के बाद। हम अपने राम जी को कनक भवन में
भेजते हैं। आए महाराज अवध में, माँ कौशल्या ने मुंह दिखरावनी में कनक भवन दे दिया कौशल्या जी को। हमारे राम जी कौशल्या जी कनक भवन में प्रवेश कर गए। बोलिए कनक बिहारी भगवान की जय हो। हम अपने राम जी को नहीं जंगल में भेजना चाहते, आपकी इच्छा हो तो आप भले ही भेज दो, हमारी तो इच्छा नहीं है। क्योंकि ये मैया बैठी हैं, इनको बड़ा कष्ट होगा। जब आगे की हम प्रसंग सुनाएंगे तो मैया जरूर रोएंगी और हम ना चाहें कि मैया रोमें। यही वजह रामचरित को हम यही प्रणाम करें और आगे चंद्रवंश में प्रवेश करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज चंद्रवंश में बड़े राजा महाराजा पराक्रमी हुए। जैसे सुखदेव भगवान ने सूक्ष्म में चंद्रवंश सुनाया, परीक्षित जी कहने लगे, बोले क्या चंद्रवंश ये हो गया? महाराज मथुरा में जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, गोकुल में गए, गोकुल में महाराज 7 वर्ष तक रहे। उसके बाद मथुरा में गए, मथुरा से फिर महाराज द्वारिका के लिए आए। द्वारिका में 16,108 पत्नियों के साथ विवाह हुआ और अंतिम में महाराज विवाह करने के बाद उनसे 10-10 बेटा, एक बेटी हुई। और महाराज एक संत के श्राप के कारण उनका सारा यदुवंश समाप्त हो गया। वहां सुखदेव भगवान मौन हो गए। परीक्षित जी बोले क्या हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले अभी तो सुनाइए तुमको संपूर्ण कृष्ण कथा। परीक्षित जी बोले यही कृष्ण कथा है? इस कृष्ण कथा के लिए 4 दिन से मैं भूखा प्यासा बैठा हूं, इसे ही कृष्ण कथा कहते हैं। भगवान आनंद नहीं आया। जिस कृष्ण कथा से मेरा उद्गमन हुआ है उस कृष्ण कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब जाकर के श्री सुखदेव भगवान ने पुनः श्री परीक्षित जी की भावनाओं को देखते हुए विस्तार से कृष्ण कथा की। महाराज चंद्रवंश में बहुत राजा महाराजा पराक्रमी हुए और राजा महाराजाओं की क्या कथा सुने, उनमें तो झगड़ा होता ही है राजा महाराजाओं में। सीधे हम तो चलते वहीं पर मथुरा।